प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से। आज हम मत्ती की बुलाहट के बारे में देखेंगे। मरकुस की किताब उसका 2 अध्याय उसका 13 पद से लेकर के 17 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह फिर बाहर निकलकर झील के किनारे गया और बड़ी भीड़ उसके पास आती थी और वह उन्हें उपदेश देता था। जाते समय उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह उसके घर में भोजन करने बैठा था तो अनेक चुंगी लेने वाले और पापी भी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बहुत थे और उसके पीछे चल पड़े थे। जब फरीसियों में से कुछ शास्त्रियों ने देखा कि वह पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है तो उसके चेलों से कहने लगे, वह चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता पीता है। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। एक बार फिर से, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। आज मत्ती की बुलाहट के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, बुलाया। किसको? मत्ती को। और प्रभु यीशु मसीह जब बुलाता है तो प्रभु यीशु को वह जगह और वह व्यक्ति मालूम है जिसे वह अपनी सेवा के लिए चुनता है। प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मत्ती मेरे लिए क्या करेगा, मत्ती मेरे साथ कैसे चलेगा, मत्ती मेरे लिए किस प्रकार का जीवन व्यतीत करेगा। ये सब कुछ यीशु जान करके यीशु मसीह ने मत्ती को बुलाया। आपको भी इसी प्रकार से बुलाता है प्रभु। जब बुलाता है तो आपको उसके साथ में चलने की आवश्यकता है। दूसरी बात है, यह अवसर शीघ्र निकल जाता है। यदि आप बुलाहट को सुन करके नहीं चलेंगे, अवसर चला जाएगा, समय चला जाएगा, पास हो जाएगा। और जब समय पास हो जाएगा तो शायद हमें फिर अवसर नहीं मिलेगा। मत्ती ने अपने बुलाहट को बहुमूल्य समझा और अपनी बुलाहट को सुन करके क्या किया, वो यीशु के पीछे चल दिया। आपको भी बिना समय गंवाए जब यीशु बुलाता है आपको उसके पीछे चल दीजिए। और तीसरी चीज है, यीशु के पीछे हो लेना सभी प्रश्नों का हल है। ये मत्ती का जीवन में दिखाई देता है। मत्ती अपने बारे में सोचता होगा, मैं इतना सब कुछ करता हूँ, लोगों से टैक्स लेता हूँ, लोगों से चोरी करता हूँ, लोगों से ज़बरदस्ती लेता हूँ, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मेरे जीवन का कोई भविष्य नहीं होगा, मेरा जीवन अंधकार में होगा। लेकिन यीशु मसीह जब उसका जीवन में आया, उसका क्या हो गया, जीवन बदल गया और उसके सभी प्रश्नों का हल मिल गया। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। क्या आप पापी हैं या धर्मी हैं? धर्मी है तो कोई बात नहीं, यीशु मसीह पापियों से प्यार करता है और यीशु मसीह पापियों को बुलाने के लिए आया। उनमें से मत्ती एक है और आप भी उसमें से एक हो सकते हैं। चौथी बात है, जिसका हृदय तैयार रहता है उसे वाक्य बुलाहट प्राप्त होती है। यदि आपका हृदय नहीं तैयार है, परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद में भी आप अपने हृदय को कठोर करते हैं, तो शायद आप यीशु के पीछे नहीं चल सकते हैं। जिस प्रकार से मत्ती का हृदय तैयार था और उसने क्या किया, आवाज़ को सुना, बुलाहट को सुना, यीशु मसीह की वाणी को सुना और वही वो यीशु के पीछे क्या हो गया, चल दिया। आपको भी उसी प्रकार से यीशु की बुलाहट को सुनने के बाद यीशु के पीछे चलने की आवश्यकता है। पांचवी चीज है, यीशु का आदर करने से दूसरे आशीषित होते हैं। मत्ती ने क्या किया,
यीशु मसीह की बुलाहट को सुन करके यीशु मसीह का आदर सत्कार किया, अपने घर में लेकर के आया। जब आप भी अपने हृदय में लेकर आते हैं यीशु को, अपने घर में लेकर आते हैं यीशु मसीह को, क्या होते हैं? दूसरे लोग भी आशीषित होते हैं। दूसरे लोग, लिखा है, बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी लोग उस भोजन को करने के लिए जो मत्ती ने दिया था कि उस वहाँ पर मौजूद हुए और उनका भी मुलाकात क्या हो गया? यीशु मसीह से हो गया। आप भी जब यीशु के पास में आएंगे, आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का मुलाकात यीशु के साथ में होगा। आप उसका एक जरिया बन सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो यीशु आपके साथ में काम करने के लिए भी तैयार हैं। छठी चीज़ है, अक्सर लोग यीशु को गलत समझते हैं। यहाँ पर क्या होगा? शास्त्री फरीसी लोग गलत समझने लगे। आज भी लोग यीशु को कई बार गलत समझते हैं। शास्त्री और फरीसी लोग क्या कहने लगे? तुम्हारा गुरु पापियों के साथ में, चुंगी लेने वालों के साथ में भोजन करता है, खाता पीता है। आज भी जब एक व्यक्ति यीशु के पास में आता है, यीशु के लोगों के साथ में उठना बैठना करता है, तो लोग उसको अलग तरीके से देखते हैं, उसके ऊपर ब्लेम लगाते हैं, उसके ऊपर नालिश करते हैं। हमारे और आपके ऊपर भी किया जाता है। इसलिए हमें उसको ना सुनते हुए हम यीशु के साथ में चलें। यीशु के साथ में मत्ती चला, उनको कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप रहा, लेकिन अपनी बुलाहट को उसने क्या किया? याद रखा। हमें अपनी बुलाहट को भी क्या करना है? याद रखना है। अंतिम बात है सातवीं, यीशु उन्हें चुनता है जिन्हें कोई और नहीं चाहता है। यीशु उन्हें चुनता है जिन्हें और कोई नहीं चाहता है। मेरे प्रियो, आप इस संसार में हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। यीशु मसीह कहते हैं, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है, परंतु बीमार लोगों को है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया हूँ। पाप एक ऐसी बीमारी है जो सभी मनुष्य के अंदर लगी हुई है। इसलिए पाप की बीमारी से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह हमें और आपको बुलाता है, और इसलिए उसकी बुलाहट को सुन करके हमें यीशु के साथ में चलना है। जिस प्रकार से मत्ती उठ करके यीशु के साथ में चल दिया, उसी प्रकार से हमें और आपको भी मत्ती के समान उठ करके चलना है। तो प्रभु यीशु मसीह को वह जगह और व्यक्ति मालूम है जिसे वह अपनी सेवा के लिए चुनता है। यीशु मसीह को यह भी मालूम है कि वो कौन सा व्यक्ति होगा जो उसके लिए काम करेगा। दूसरी बात है, यह अवसर शीघ्र निकल जाता है, शायद दूसरी बार हो सकता है ना मिले। तीसरी बात है, यीशु के पीछे हो लेना सभी प्रश्नों का हल है। जिसका हृदय तैयार रहता है उसे वाक्य बुलाहट प्राप्त होती है। चौथी बात। पांचवी बात, यीशु का आदर करने से दूसरे आशीषित होते हैं। छठी बात, अक्सर लोग यीशु को गलत समझते हैं। और सातवीं और अंतिम बात है, यीशु उन्हें चुनता है, उन्हें बुलाता है जिन्हें समाज का लोग छोड़ देता है, जिनका समाज में कोई आदर नहीं है, जिनका समाज में कोई सम्मान नहीं है, ऐसे लोगों को यीशु बुलाता है। शायद आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे, और लोग हमें इस प्रकार से नहीं जानते थे जैसा आज जानते हैं और आपको जानते हैं। इसलिए यीशु जब बुलाता है, उसकी बुलाहट को प्राप्त करके यीशु के पीछे हो लीजिए। आइए एक छोटी प्रार्थना करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग बुलाहट को सुनते हैं, प्रभु आप धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आए। और आज संसार में सारे लोग पाप करते हैं और पाप के दासत्व में रहते हैं, गुलामी में रहते हैं, और आप उनसे छुड़ाना चाहते हैं। जिस प्रकार से मत्ती पाप का दलदल में फंसे थे, लेकिन उनको आपने बुलाया, उनको आपने छुड़ाया। हम प्रार्थना करते हैं लोगों को आज भी आप छुड़ाएं और बुलाएं, ताकि लोग अपने जीवन में आपके द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकें। और प्रभु, आपने क्रूस पर मृत्यु को प्राप्त किया ताकि लोग छुटकारे को प्राप्त कर सकें, लोग जीवन को प्राप्त कर सकें। और आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे, और आज भी आप जीवित हैं, स्वर्ग में विराजमान हैं और फिर से वापस आने वाले हैं। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ये वचन उनका जीवन में काम करे और लोग आपकी बुलाहट को स्वीकार करके आपके पीछे आएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन।